Hello students, welcome in the class Physical Education. It's the first assignment of Physical Education, the first chapter, Human Growth and Development. In this chapter, you will learn the meaning of growth and development, difference between growth and development, different stages of growth and development, and factors that influence human growth and development. So let's start the first question. What do you mean by growth? Growth means increase in size, height, weight, etc. It can be measured easily. For example, if the height and weight of a child increase after some months, it can be said the growth has taken place. हाँ जी बच्चे, बर्थ के बाद जो किसी बच्चे की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है ना, तो हम कहते हैं कि उसकी ग्रोथ हो रही है. इट कैन बी मेजर्ड इजीली, इसको आसानी से मेजर किया जा सकता है. इट इज़ अ फिजिकली प्रोसेस. द सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर विच रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड वर्किंग एफिशिएंसी. It is related to qualitative changes. It is progressive series of changes in character leading to maturity of improvement in functioning. हाँ जी बच्चे, डेवलपमेंट क्या है? It is the progressive series of changes. हाँ जी बच्चे, ये क्या है? हमारा जो बिहेवियर चेंज होता है, स्ट्रक्चर होता है, हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, दैट इज़ डेवलपमेंट. ये क्या है? हमारी क्वालिटेटिव चेंजेस हैं. ठीक है, हमारी वर्किंग हमें मैच्योरिटी आती है, हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है, कैपेबिलिटी बढ़ती है, दैट इज़ डेवलपमेंट. हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हाँ जी, क्या क्या डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ कैन बी मेजर्ड. हम ग्रोथ को आसानी से मेजर कर सकते हैं. डेवलपमेंट प्रेजेंट्स मल्टीपल चेंजेस इन बिहेवियर, एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी. इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व. हाँ जी, डेवलपमेंट को क्या है? सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है. जो हमारा बिहेवियर है, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है, जो इंक्रीज होती है, उसको हम क्या है? मेजर नहीं कर सकते, ओनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ बच्चा सीख रहा है, उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू ए डिफाइंड एज. आफ्टर मैच्योरिटी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस. हाँ जी, एक मैच्योरिटी लेवल के बाद ग्रोथ क्या है? रुक जाती है. एक लेवल पे, एक स्टेज पे आके ग्रोथ रुक जाती है. लेकिन डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. हाँ जी, डेवलपमेंट क्या है? हमारी लाइफ के एंड तक चलती रहती है. ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है. Development is very comprehensive. It is holistic, such as physical development, mental development, social development and emotional development. हाँ जी, जो डेवलपमेंट क्या है? फिजिकली भी होती है, मेंटली भी होती है, सोशली भी होती है, इमोशनली भी होती है. ठीक है, ग्रोथ है सिर्फ फिजिकली प्रोसेस है. डेवलपमेंट में क्या है? सारा एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. ग्रोथ इज रिलेटेड टू द चेंजेस इन हाइट, वेट एंड साइज ऑफ एन इंडिविजुअल. हाँ जी, ग्रोथ किसके साथ रिलेटेड है? हमारी जो साइज बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, उसके साथ रिलेटेड है. डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द चेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. जो एक पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी है, फिजिकल भी आ जाता है, मेंटली भी आ जाता है, सोशली भी, इमोशनली भी. ठीक है, ऑल एस्पेक्ट्स इसमें आ जाते हैं. टोटल पर्सनैलिटी है ये. Write the stages of growth and development. How many stages of growth and development? हाँ जी, फर्स्ट इज इन्फेंसी, फ्रॉम बर्थ टू 5 years. हाँ जी, ये क्या है? हमारा मुढ़ला बचपन होता है, बर्थ टू 5 years. नेक्स्ट चाइल्डहुड, बचपन, फ्रॉम 5 to 12 years. एडोलसेंस, फ्रॉम 12 to 19 years. एडल्टहुड, 19 to 65 years. एंड ओल्ड एज 60 years ऑनवर्ड. हाँ जी, इन्फेंसी क्या है? मुढ़ला बचपन, चाइल्डहुड बचपन, एडोलसेंस किशोर अवस्था, एडल्टहुड बालक अवस्था एंड ओल्ड एज बुढ़ापा. ठीक है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस हैं.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट इज हेरेडिटी, इन्वायरमेंट, जेंडर, न्यूट्रिशनल, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एज एंड पोस्चर। हाँ जी, ये वाले फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इन्फेंसी। हाँ जी, इन्फेंसी काल की कौन कौन सी फीचर्स हैं। हाँ जी, क्या क्या सीखता है बच्चा इस अवस्था में। कॉग्निटिव, हाँ जी, लैंग्वेज, वो क्या है, जीवन काल को समझना शुरू कर देता है, क्या है, ठीक है, लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देता है। फिजिकल, सच एज फाइन मोटर स्किल्स, होल्डिंग अ स्पून, पेंसिल ग्रास्प एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, हेड कंट्रोल, सिटिंग एंड वॉकिंग। हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी सीख जाता है वो। स्पून को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। पेंसिल ग्रेप्स क्या है, थंब और फोर फिंगर के साथ वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, हेड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। सिटिंग, बैठना सीख जाता है और वॉकिंग करना सीख जाता है। सोशल, वो अपने साथ वाले बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एज वाले बच्चों के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ चाइल्डहुड। हाँ जी, चाइल्डहुड में बच्चा क्या क्या सीखता है, क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी। फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, उसका फिजिकली भी विकास होता है, लैंग्वेज सीख जाता है, इमोशनली वो अपनी हैप्पीनेस को, जॉय को अपना एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट हो जाती है, अपने साथ वाले बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है वो। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझना, छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकता है वो कि हमें पेरेंट्स क्या कह रहे हैं हमारे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ जी, जिसमें जिस एक्टिविटी में बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो वही एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, मतलब वही करते हैं। इससे हम क्या है, उनके आने वाले फ्यूचर्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडोलसेंस। डिफाइन एडोलसेंस। Adolescence, the word adolescence is derived from a Latin word which means grow to maturity. Adolescence is the growing period from childhood to maturity. हाँ जी, adolescence क्या है, लेटिन वर्ड है एक जो जिसका मतलब है मैच्योरिटी आना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टीन एज। इसको क्या है, टीन एज भी कहा जाता है। किशोर अवस्था क्या है बच्चे, बचपन से जो आपकी एडल्टहुड स्टेज तक जो आप में मैच्योरिटी आती है, दैट इज एडोलसेंस पीरियड, ठीक है। इन दिस पीरियड देयर आर रैपिड चेंजेस ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। हाँ जी, डिफरेंट स्टेजेस में आपकी जो डेवलपमेंट होती है, द बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज लैकिंग, सो इट इज अ क्रिटिकल पीरियड। This is a stressful period and difficult for an individual as well as family members. हाँ जी, किशोर अवस्था में जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है और मेंटल डेवलपमेंट होती है वो इक्वल बैलेंस में नहीं होती है, जिसकी वजह से सिचुएशन कई बार क्रिटिकल हो जाती है और बच्चे उस वजह से फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से, मेंटल डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करते हैं, जिसकी वजह से फैमिली को भी प्रॉब्लम आती है और बच्चों को पर्सनली भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के बारे में बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नीड्स ऑफ एडोलसेंस स्टेजेस। हाँ जी, कौन कौन सी ज़रूरतें हैं। फर्स्ट इज गुड डाइट, अच्छी डाइट मिलनी चाहिए। हैवी फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए उनको। हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, हाँ जी, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे क्या है बच्चों के हर एक पक्ष से विकास होता है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, हाँ जी, डिफरेंट सिचुएशंस से रिलेटेड उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, एजुकेशन मिलनी चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ सीखनी चाहिए उनको, कौन सी मतलब अच्छे गुड क्वालिटीज़ सीखनी चाहिए। पॉजिटिव बिहेवियर फ्रॉम फैमिली को भी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट हैबिट्स, हाँ जी, अच्छी जो कैरेक्टर बिल्ड करने वाली हैबिट्स हैं उनके बारे में बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए। इमोशन कंट्रोल,
एक्सप्रेस ऑफ इमोशन इन प्रॉपर वे, बच्चों को क्या है अपने इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस करने आने चाहिए। गुड फ्रेंड्स, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाना चाहिए। सोशलाइजेशन क्वालिटीज़ एंड इट्स डेवलपमेंट। हाँ जी, हाँ जी, ये सारी नीड्स हैं बच्चे जिनका बच्चों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उनके फैमिली को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और उनके टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए, जो नॉलेज उन्होंने एडोलसेंस पीरियड में जो स्टेजेस में स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज देनी चाहिए प्रॉपर। ओके बच्चे, डू दिस वर्क ऑन योर फेयर नोटबुक्स। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।